हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल राहुल सर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीटी कोर्स क्या होता है। तो दोस्तों, एनटीटी कोर्स जैसे कि हमारा बीएड होता है, बीएसटीसी होता है, जिसे हम जेबीटी भी बोलते हैं हरियाणा में, ऐसे ही एनटीटी कोर्स होता है। ये कोर्स क्या है, ये आप जो नर्सरी जो प्री स्कूल्स होती हैं ना, जिसे हम आंगनबाड़ी बोलते हैं, जिनमें बच्चा 3 ईयर से लेकर 5 ईयर तक जाता है, मतलब जब उसकी एज 3 ईयर्स होती है और वो 5 ईयर तक आंगनबाड़ी में जाते हैं, उसमें जो टीचर्स लगते हैं उसको हम एनटीटी कोर्स के अकॉर्डिंग लगते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस क्या है वो आज हम इसके मैटर में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, एक तो ये है कि ये 1 साल का होता है और ये एक डिप्लोमा कोर्स है। क्या है? डिप्लोमा कोर्स है, 1 साल का होता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो सेमेस्टर वाइज होता है या कई जगह एनुअली भी होता है। ठीक है, बात करें ये कोर्स आपको कैसे करना होगा, इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आपको पहले 12th होनी चाहिए, है ना, और 12th में कम से कम मिनिमम मार्क 50% होने चाहिए। 50% मार्क्स से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप नहीं कर सकते। यदि इससे ऊपर है तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और बात आती है कि अब ये एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या होगी। तो एडमिशन प्रोसेस में क्या है, ये जो कॉलेजें होती हैं उसमें या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग एडमिशन दिया जाता है या फिर हम क्लास 12th की मेरिट बेसिस के आधार पर भी इसका एडमिशन हो जाता है। और अब हम इसके फ़ीस की बात करते हैं, कॉलेज वाले क्या फ़ीस लेते हैं। तो ये कॉलेज वाले दोस्तों, ये 5,000 से लेकर इसकी फ़ीस 25,000 के बीच तक होती है। लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये 11,000 से लेकर 13,000 तक इसमें हो जाता है। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं हम। अब बात करें इसके रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे इसमें स्कूलों के अंदर भी टीचर्स की ज़रूरत होती है इसमें, या फिर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर, या प्राइवेट जो होम ट्यूटर होते हैं या होम ट्यूशन करवाते हैं, वहाँ भी इनका यूज मतलब ये वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जॉब पोजीशंस। इसमें क्या होता है, नर्सरी टीचर्स बनते हैं या फिर असिस्टेंट बन सकते हैं, प्री प्राइमरी टीचर्स के, एनटीटी बीएड टीचर्स बन सकते हैं, होम ट्यूशन ट्यूटर बन सकते हैं, इन अदर मतलब इंचार्ज, चार्ज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों की जो क्लासेज होती हैं, आजकल तो होम ट्यूशन का ट्रेंड बहुत चल रहा है, तो वहाँ पे छोटे बच्चों को ट्यूशन कराया जाता है। ठीक है, तो ये था जो यहाँ पे जो चाइल्ड्स स्कूल से होती है ना, उनके अंदर भी इसको टीचर लाया जाता है, जिन्हें हम प्ले स्कूल बोलते हैं। उसके अंदर इन्हीं की आवश्यकता होती है, एनटीटी कोर्स करके, और फिर उसके अंदर जॉब मिलती है। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी सैलरी वैलरी की, क्या होती है, इसकी सैलरी कितने तक मिल जाती है। दोस्तों, इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी मैक्सिमम मान के चलो आप 18,000, 18,500 के बीच में इसकी मैक्सिमम सैलरी होती है। इससे ज़्यादा इसकी सैलरी नहीं मिलती है। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसका सिलेबस, जो पेपर होंगे उसके अंदर, और उसका कोर्स सिलेबस के साथ साथ थोड़ा हम एक बार दोबारा से एलिजिबिलिटी के मामले में बता देता हूँ कि जैसे कि +2 होनी चाहिए, उसके साथ 50% मार्क होनी चाहिए। परंतु जो ST SC वाले हैं, इनको हम रिलैक्सेशन देते हैं, सरकार भी देती है कि ये 5% का इनको रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो वो एज में भी मिलता है और उसकी परसेंटेज के आधार पर भी मिलता है, मतलब इनका 45 में भी क्या हो जाता है, एडमिशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो सिलेबस दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, इसके सब्जेक्ट की बात कर लें। इसमें आएगी डिप्लोमा इन नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग का जो सिलेबस है वो देखो, इसमें टीचिंग मैथोलॉजी आएगी, उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी आएगी, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ आएगा, बेसिक ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आएगी, हिस्ट्री फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या आएगी, नर्सरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दे। और जो इसके प्रैक्टिकल भी होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रैक्टिकल होंगे, मतलब आपको बच्चों को डायग्राम बना बना के इनमें सिखाया जाता है, तो उसमें आपके आर्ट्स देखे जाएंगे, डायग्राम्स देखे जाएंगे, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग कितना अच्छा बच्चों को समझा दे सकते हो। जैसे कि हम गाय का चित्र बना के उसको गाय के बारे में बताना, उसके करैक्टर बताना, ऐसे मतलब इसके प्रैक्टिकल होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो नई शिक्षा नीति आ रही है ना, उसके अंदर
इनकी अलग से वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। 1 साल की ड्यूरेशन का ये कोर्स है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और कम टाइम पीरियड का और टीचिंग लाइन में जाने का सबसे बेस्ट सुनहरा मौका होता है एनटीटी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।